ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे जो है वो छोटा करता हूँ, जैसे फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर करता हूँ, अब उसके लिए मेरे को डिफरेंट उसमें काम करना पड़ेगा। पे इंस्पेक्ट किया और इसको ये देखो, ये फ़ोन की उसमें ले। ठीक है। अब आप देखोगे कि जैसे ही मैंने इसको फ़ोन के लेआउट में चेंज किया, तो भी मेरा जो कंटेंट है वो ऐसा नहीं है कि कंटेंट ब्रेक हो गया। कंटेंट प्रॉपर तरीके से अपने आप को उसने एडजस्ट कर लिया है स्क्रीन की साइज़ के हिसाब से। ठीक है। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव, कि भाई जैसे आपका स्क्रीन का साइज़ होगा उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। उसके हिसाब से, उस साइज़ के हिसाब से अपने आपकी वेबसाइट जो है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। राइट। तो ये आपको दोनों तरीके से मिल रहा है, ये आपको जो है वो फ्री वर्जन में भी मिल रहा है और ये आपको जो है वो आपको प्रो वर्जन में भी मिल रहा है। ठीक है। साइट का लोगो अपलोडेड, यानी कि एक जो लोगो हम लोग लगाते हैं, जैसे हमने अपने इसमें लगा रखा है। अगर मैं आपको डेमो पे जा करके विजिट साइट पे दिखाऊं, तो हमने यहाँ पे जैसे सेलो कार्ट का लोगो लगा रखा है। ये आपको दोनों ऑप्शन में मिल रहा है, इस चीज़ के लिए बताया गया है ये। फुटर कॉपीराइट टेक्स्ट, फुटर कॉपीराइट टेक्स्ट का मतलब था जो हमने यहाँ पर, फुटर कॉपीराइट टेक्स्ट का मतलब था जो हमने यहाँ पे चेंज किया था। एक नीचे आपको एक लाइन ध्यान होगी, हमने यहाँ पे चेंज कर दी थी ये वाली, ऑल राइट्स रिजर्व 2024 बाय सेलोकट.com। ये चीज़ आप जो है वो आपको फ्री और प्रो दोनों वर्जन में मिल रही है, कि आप इसको जो है वो अपने हिसाब से चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आ रहा है। इसका बस जो वे ऑफ डिस्प्ले है वो चेंज है, और आपके पास फ्री वर्जन में वे ऑफ डिस्प्ले जो है वो थोड़ा चेंज है। सिर्फ ये फ़र्क है, इसके अलावा कुछ और इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है। ग्लोबल कलर्स इन्होंने यहाँ पे दिखा रखे हैं कि भाई आप अपने अकॉर्डिंगली कलर्स पूरी थीम के अंदर सेम कलर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो आपका फ्री थीम है चाहे वो आपका प्रो थीम है। रेगुलर बग फिक्सेस, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये खुद ही उसको, उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। वो अपने आप आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि थीम सेक्शन। अब आप ये देखोगे कि जो हमारे पास डेमो फ्री वर्जन में आया है उसमें हमें कितने सेक्शंस मिल रहे हैं। उसमें हमें सिर्फ 2 सेक्शन मिल रहे हैं, यानी कि सिर्फ 2 पोर्शन जो है वो बने हुए मिलेंगे, बाकी हमें खुद से क्रिएट करने पड़ेंगे इफ़ वी वांट। ठीक है। और इसमें आपको 15 सेक्शंस जो हैं वो 15 सेक्शन तक आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। 15 सेक्शन तक आप यहाँ पर आकर के काम कर सकते हो, यानी कि आपको जो आप प्रो वर्जन लोगे उसमें। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देखो, ये एक सेक्शन हो गया फर्स्ट, और ये हो गया आपका दूसरा सेक्शन जो कि आपको फ्री वर्जन में मिल रहा है। ठीक है। बट उसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है, ना ही आप इसको ऐड करने के लिए देख रहे हो, ना ही यहाँ पर आपके पास ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल है जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। ठीक है। एडिटिंग भी आपके पास अवेलेबल, उस तरीके से एडिटिंग आपके पास अवेलेबल नहीं है। हावेवर जो भी यहाँ पे ऑप्शन होंगे मैं अभी चेक करके आपको बता दूंगा कि इसमें हम और किस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है। बट अगर आप इसके लाइव प्रो वर्जन को देखोगे तो प्रो वर्जन के ऊपर आपके पास देखो कितने सेक्शंस अवेलेबल हैं। ये एक सेक्शन हो गया, ये दूसरा सेक्शन हो गया, ये तीसरा सेक्शन हो गया। ठीक है। ये फोर्थ सेक्शन हो गया, ये फिफ्थ सेक्शन हो गया पूरा। उसके बाद आप ये देखोगे सिक्स सेक्शन, सेवन्थ, एट, ठीक, 9, 10, 11, 12, 13 और ऑलमोस्ट आपका 14। तो 14 सेक्शंस आपको यहाँ पे जो है वो मिल रहे हैं, और ऊपर एक ये जो बार है आपकी, तो 15 सेक्शन आपके पास ये हो गए। ठीक है। सो इस तरीके से हमें जो है वो कंटेंट अपने अकॉर्डिंगली मिल जाता है। अगर आप प्रो वर्जन में जाते हो तो प्रो वर्जन में हमेशा ही आप उनको पैसे दे रहे हो, तो वह आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करके देते हैं। हावेवर फ्री वर्जन में भी आपके पास काफ़ी अच्छे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप काम कर सकते हो। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये बेसिक चीज़ें होती हैं समझने के लिए, कि आपको यहाँ पर आकर के समझ में आना चाहिए कि कंटेंट किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, काम किस तरीके से हो रहा है, मेन चीज़ वो है। ठीक है। जब आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि हाँ इस तरीके से वर्किंग है, इस तरीके से हम अपना वर्डप्रेस जो है वो चला सकते हैं, तो उसके बाद आपको काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे जब भी मुझे कोई पेज से रिलेटेड चेंजेस करने हैं, जब भी मेरे को कोई फ्रंट फीचर से रिलेटेड चेंजेस करने हैं, तो मैं अपनी साइट के व्यू साइट पे आऊँगा, और यहाँ पर मेरे को ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमाइज का, और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक एडिट पेज का ऑप्शन भी है।
कई बार आपको क्या होता है कि जो इस पेज के ऊपर चेंजेस आपको करने हैं या चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, अगर ये आपका नॉर्मली ब्लॉक सेक्शन है, ब्लॉक सेक्शन क्या होता है, जिसमें आप डायरेक्टली चीज़ों को क्रिएट करते हो, ये किसी वेबसाइट बिल्डर के साथ में कोलैबोरेट करके नहीं बनाई जाती, ये डायरेक्टली आपके पेज पे बनाई जाती है। उस कंडीशन में हम यहाँ पे एडिट पेज पे क्लिक करते हैं और हमें सारा कंटेंट जो है वो यहीं पे बना बनाया मिल जाता है, जो हमें ग्रीन शिफ्ट वाली वेबसाइट में मिल रहा था। ठीक है, कि हम एडिट पेज पे क्लिक कर रहे थे और वहां पे सेक्शन अपने आप से ऐड ऑन कर रहे थे, बट अगर मैं यहाँ पे ऐड ऑन करने की कोशिश करूंगा, अभी यहाँ पर ये लोड हो रहा है, इसे लोड होने देते हैं, उसके बाद आगे मैं बताता हूँ। अब आप देखो, यहाँ पर आपके पास जो है ना वो प्री डिफाइंड कुछ बना हुआ नहीं है, जैसे पीछे आपको बना हुआ मिल रहा है, बाहर अगर आप वेबसाइट देखोगे तो उसमें आपको 2 या 3 सेक्शन बने हुए मिल रहे हैं, बट यहाँ पर आपको उनमें से कोई चीज़ ऐसी दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, आपको क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसी बनी हुई नहीं आपको दिखाई दे रही, चाहे आप पेज पे क्लिक करो, चाहे आप यहाँ पे से ब्लॉग पे क्लिक करो, कोई भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल नहीं है। हावेवर, आप यहाँ पर अगर कुछ बनाना चाहते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा प्लस के साइन पे क्लिक करूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे ब्राउज ऑल पे क्लिक करूँ, अब मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि भाई ये सारी चीज़ें आप अपने पेज के ऊपर जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि आपका जो पेज है ना, वो बेसिकली आपको उस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन पहले होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम एक कंटेंट को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वेबसाइट साथ में खोल लेते हैं ताकि हमें पता रहे क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है। ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट जो हमारा डेमो पेज है वो आया हुआ है, जिसके ऊपर एक आपका जो है वो स्लाइडर बना हुआ है, एक आपका अवर प्रोडक्ट का पेज बना हुआ है, और इसके नीचे हम लोग ट्राई आउट करेंगे कि हम कोई भी चीज़ ऐड यहाँ पे कर सकें। ठीक है, अब मेन वाली जो हमारी वेबसाइट है, इसको भी एक बार हम ऐसे ही एनालाइज कर लेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिस जो हम इसमें से ले करके अपने पास वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लो कि ये मुझे एक कंटेंट जो है वो अपलोड करना है, ठीक है, या ये सेक्शन बनाना है, या ये सेक्शन बनाना है। अब इस सेम एज इट इज सेक्शन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ भी सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आएगी, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इसके अंदर, बट स्टिल वी कैन ट्राई आवर बेस्ट इन ऑर्डर टू बिल्ड दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑन आवर वेबसाइट। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे। अब इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको एक वेबसाइट पहले भी दिखाई थी। अब लेट सपोज ये वेबसाइट है, ठीक है, इसमें नीचे स्क्रॉल करो, अब इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि मेरे को कौन सा डिज़ाइन या कौन सी चीज़ यहाँ पे चाहिए। जैसे मान लो ये वाला कंटेंट है, मुझे ये कंटेंट चाहिए, ये वाला सेक्शन, क्या यहाँ पर आ रहा है एक्सप्लोर अवर डिज़ाइन, यहाँ पर आ रहा है आपका बटन, उसके बाद नीचे आपके ऐसे इमेजेस बनी हुई आ रही हैं, आप देखोगे यहाँ पे, आप ऐसे इसको स्क्रॉल भी कर सकते हो। ये नीचे भी आप कैसी कैसी चल रहा है। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि हमारे पास अगर ऐसा कुछ ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम वी विल ट्राई, है ना। तो यहाँ पर आते हैं नीचे, यहाँ पे ढूंढेंगे कि इसके अंदर कौन से ऐसे ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इसका जो नाम होता है ना, इसका नाम होता है आपका बेसिकली कैरोसेल। हम्म, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे
सेम तो नहीं है हमारे पास अभी इसके अंदर, क्योंकि वो एक दूसरा टूल है, उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आएगा, बट वो हम थोड़ा सा आगे जाके करेंगे। ठीक है, एलिमेंटर नाम है उसका। तो उस टूल की हेल्प से हम ये चीज़ बहुत आराम से बना सकते हैं। बट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी अगर हम कुछ बना पाए तो डेफिनेटली विल ट्राई। चलो ये वाली, पहले ये वाला बना के देखते हैं, है ना। ये जैसे आपकी गैलरी बनी हुई है, यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 और 8 यहाँ पर आपके पास जो है वो इमेजेस बनी हुई हैं। ठीक है, और उसके ऊपर आपको लिया हुआ है कि हैव अ लुक एट अवर प्रोडक्ट्स, और उसका जो टैग लाइन है वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो अगर ये सेम सेक्शन हमें बनाना है, क्योंकि इसके लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगा। हालांकि जो अकॉर्डियन है उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बट उसमें एक डिफरेंट टूल है जिसका हम यूज़ करेंगे आगे जा करके। और हमारे जो पूरा पेज होगा ना, फिर हम एक वेबसाइट बिल्डर जैसे बोलते हैं कि हाँ भाई, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। तो वो एलिमेंटर के नाम से है, और वो हम चीज़ बड़े आराम से वहाँ पे कर पाएंगे। बट अभी के लिए जो है वो, अगर हमें सिर्फ यहाँ पे ये है कि बनाना सीखना है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन जो अवेलेबल हैं, मैं उस पर आपको काम करने के लिए उससे आपको काम करना जो है वो बता देता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो। अब यहाँ पर आप इसको ब्रेक डाउन कर लो, सो दैट कि आपको बनाने में आसानी हो। ब्रेक डाउन करने का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है कि देखो ये 3 आपके पास कंटेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि हैव अ लुक एट अवर प्रोडक्ट्स, और उसके बाद यहाँ पर आपकी टैग लाइन, उसके बाद फिर आपका जो है वो गैलरी स्टार्ट हो रहा है। राइट, तो ये आपके पास 3 से 4 सेक्शन में आप इसको जो है वो डिवाइड कर सकते हो, और उसके बाद आपका एक्सप्लोर का बटन भी आ जाएगा। राइट, अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। हालांकि एक बार पहले बना करके ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये शो हो रहा है, कैसे शो हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं होम पेज के ऊपर, वो ऑलरेडी आपके 2 सेक्शन उधर बने हुए हैं। आगे के सेक्शन हमें यहाँ पे दिखते हैं या नहीं, वो चीज़ हमें यहाँ पे बना के देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट वाले वर्जन में काम कर रहे हैं। अगर डेमो में, अगर प्रीमियम वर्जन में करते तो हमें सारे ऑप्शन साथ के साथ मिल जाते, बट फ्री में कर रहे हैं तो पहले यहाँ पे बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपके ये जो ऑप्शन सारे दिए हुए हैं कि जैसे इसकी हेडिंग दी हुई है टेक्स्ट, तो इसका मतलब होगा कि जितने भी टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। चाहे वो आपको पैराग्राफ में डालना हो, चाहे वो आपको हेडिंग डालनी हो, कोई आपको लिस्ट बनानी है, जैसे नंबर लिस्ट होती है 1 2 3 करके बुलेट हो गया, या 1 2 3 करके लिस्ट हो गई, वो आप यहाँ पे बनाना चाहो वो बना सकते हो। कोट के अंदर अगर आपको कोई अपना कंटेंट देना है तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि किसी पर्सन के थ्रू कही गई बात को हम एक कोट में लिख देते हैं, तो ये उस चीज़ के लिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि नीचे आप पर्सन का नेम डिफाइन कर सकते हो, और ऊपर आप अपना कोट में ये चीज़ें जो है वो डिफाइन कर सकते हो। इसके लिए इस चीज़ का यूज़ हम वहाँ भी करते हैं, जैसे आपको अगर अपने कस्टमर्स के रिव्यू जो है वो डिस्प्ले कराने हैं, कि मतलब 3 से 4 रिव्यूज़ आपने वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कराने हैं, तो उस जगह पर भी आप जो है वो इस तरीके के कोड का यूज़ करके रिव्यू को डिस्प्ले जो है वो करा सकते हो। ठीक है, कोड आपका बेसिकली होता है कि आप खुद से इनलाइन वो सारी चीज़ें करो, ये हमारी थोड़ी कोडिंग से रिलेटेड भी आ जाती है। तो ये चीज़ आपको मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं बोलूँगा करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको कोडिंग लैंग्वेज का भी थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़, ये जो कोड है आपका, ये बेसिकली जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे ना, एज इट इज़ आपका जो है वो आपके पेज के ऊपर जो है वो आपको डिस्प्ले करेगा। तो वो चीज़ अभी हम लोग यहाँ पे नहीं करते। डिटेल्स का टैब होता है कि जैसे आपके पास एक हेडिंग आ रही है, आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे से आपका एक चैनल एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, जब हम ये सारी मैं ये सारी चीज़ें आपको करके बताऊंगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। अभी के लिए अगर हमें ये सेक्शन बनाना है तो सबसे पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि ये सेक्शन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। देखो, यहाँ पर आपको एक तो चाहिए हेडिंग। ठीक है, और उस हेडिंग से पहले आपको एक लाइन चाहिए कि हैव अ लुक एट, उसके बाद आपको एक हेडिंग चाहिए अवर प्रोडक्ट, उसके बाद आपको अपना टैग लाइन चाहिए जो यहाँ पर आपको नीचे शो हो रहा है। ठीक है, अब इसका काम हम किस तरीके से करेंगे और कैसे हम बनाएंगे, आ जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा जैसे पैराग्राफ है ये ऐड ऑन कर सकते हैं, उसके बाद हमें हेडिंग ऐड ऑन करनी है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक इन द सेंस कि यहाँ पर आप कोई भी चीज़ ऐड ऑन करो, उससे पहले ये एनालाइज कर लो कि आपका जो कंटेंट है वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है, वो आपको कैसे दिखाई देना चाहिए। आपको पूरा कंप्लीट ऐसे रो वाइज दिखाई देना चाहिए या आपको कॉलम वाइज दिखाई देना चाहिए। रो वाइज दिखाने का मतलब क्या होता है, जैसे अब आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आया,
आप देख रहे हो इससे लेफ्ट साइड पे भी कुछ नहीं बना हुआ, इससे राइट साइड पे भी कुछ नहीं बना हुआ, ये पूरी एक ही रो चल रही है ना। हम एक तरीके से सेक्शन डिफाइन करेंगे कि इतना सा सेक्शन है ये, या हैव अ लुक से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये हो गया मेरे पास एक सेक्शन, ठीक, यहां से लेकर के यहां तक ये एक सेक्शन हो गया, राइट। अब ये सेक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये सेक्शन के अंदर मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ कि ये एक तरीके से लेट सपोज कि ये हमारी पूरी एक रो हो गई, है ना। यहाँ से लेकर के स्टार्ट हुई और यहाँ तक ये पूरी हमारी एक रो हो गई, राइट। यहाँ से स्टार्ट हुई, ये पूरा ऐसे कवर करती हुई यहाँ तक आई, और ये हमारे पास एक रो बन गई इसमें, और इसके अंदर हम जो है वो सारा अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे जब एडिटिंग करते हैं तो इसमें भी ये जो रो आपके पास आ रही है, सबसे पहले हम ये रो यहाँ पर जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि हम उसके अंदर जो है वो सेक्शन बना पाए। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि भाई मेरे पास एक पूरा कंटेंट है, आपको यहाँ पे मतलब मेन चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से हमें यहाँ पर काम करना है, ठीक है। एक मिनट देना है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे रो एंटर करा। रो एंटर करने के बाद यहाँ से आकर के मैंने इसका ओरिएंटेशन चेंज करा कि मेरे को एज अ कॉलम वाइज नहीं चाहिए, कि मतलब जैसे सेक्शन वाइज मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए कि एक सेक्शन ये बना हुआ है एक सेक्शन ये बना हुआ है, नहीं, मेरे को सेक्शन चाहिए आपको अप से डाउन, ठीक है। यानी कि ये पूरी 100% मेरे पास एक रो आ गई। अब इसके अंदर मुझे कोई भी चीज़ ऐड ऑन करनी है, मैं भाई वो चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ, राइट। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे पता है मेरे को ऊपर एक छोटी सी लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ ऐड ऑन करूँ, ये मेरा पैराग्राफ हो गया। अब इसके अंदर मैं कोई भी चीज़ जो है वो लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है इन्होंने, जैसे हैव अ लुक एट करके यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा, ठीक है। ये चीज़ आपने लिख दी। उसके बाद आप यहाँ पर आ रहे हो फिर से,
राइट। अब यहाँ पर आपको हेडिंग ऐड ऑन करनी है। अब जैसे ही आप, जैसे मान लो देखो ये हेडिंग का सेक्शन है, इसको मैं पिक करके लेकर आया, आपको यहाँ पे नीचे एक लाइन जो है ना वो हाईलाइट हो जाएगी कि भाई आप इस यहाँ पे इसको ला करके ड्रॉप करो और जस्ट इसके नीचे आपका हेडिंग जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉप आउट कर दिया, यहाँ पर हेडिंग आपके पास निकल के आ गई। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे पेज के ऊपर जो है ना वो सिर्फ एक ही H1 होना चाहिए। हेडिंग 1 का जो टैग है वो एक ही होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे मेन हेडिंग होती है आपकी। ठीक है, और उसके बाद आपका जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, यानी कि जैसे मान लो H1 सबसे मेन हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट हो गई, H2 जो है उससे थोड़ी कम इंपॉर्टेंट, लीस्ट मतलब थोड़ा आप कह सकते हो कि सब हेडिंग हो गई। H2 जो है वो H1 का सब हेडिंग हो गया। फिर H3 आता है, वो H2 का सब हेडिंग हो गया। बोलते ना कि भाई एक आपका मेन पोर्शन है, जैसे मान लो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली अगर आपको समझाने के लिए देखूं, तो डिजिटल मार्केटिंग मेन हेडिंग, उसके अंदर कंटेंट राइटिंग, ठीक है, या उसके अंदर आपका क्या बोलते हैं उसको हम, हाँ, लेट सपोज उसके अंदर SEO आपका जो है वो सब हेडिंग हो गया। SEO के अंदर जो भी उसका टाइप होगा, है ना, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, लोकल, ये सारे उसके अंदर आ गए। अब टेक्निकल के अंदर क्या आएगा वो उसका सब हेडिंग बना देंगे। सो ऐसे करते करते आपके पास जो है ना ये 6 लेवल तक चलता है। H1 से स्टार्ट होता है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट, H2 जो है वो थोड़ा कम, उसका सब हेडिंग, H3 जो है वो थोड़ा कम, H4 थोड़ा और कम, H5 थोड़ा और कम, H6 जो है वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और H6 तक हम लोग कभी बहुत अनयूजुअल केस होता है कि हम H6 तक जाते हैं, नहीं तो H3 तक ही हेडिंग हम लोग जो है वो लेकर के चलते हैं, H1, H2, H3। ठीक है, सो H1 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो आपके पूरे पेज पे एक ही होती है। H2 आपके पास थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपके पेज के ऊपर 4 से 5 हो सकती हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आप कितना भी इसके अंदर लिखो, बट यस 4 से 5 आप वहाँ पे जो है वो हो सकती हैं। फिर मेन जो हमारे जो कंटेंट आते हैं, जो पॉइंट्स आते हैं, वो सब हम फिर H3 के अंदर वहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हमारा जो पॉइंट्स का हेडिंग होता है उसको H3 में डिफाइन किया, और उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो पैराग्राफ में आगे आ जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ बनानी है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कर लिया क्या, हैव अ लुक एट। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक हेडिंग आ गई, उसके बाद नीचे फिर यहाँ पर आपका जो है वो एक पैराग्राफ हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हुए दे देंगे, ऐसे आ गया। ठीक है, जिसके अंदर आपका ये कंटेंट लिखा हुआ है, लॉरम एप्सम लिखा है, यहाँ पर आप कोई भी अपनी टैगलाइन दे सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो आप लिख लोगे that enhanced enhances or enhance, हाँ जी। सर जैसे इसमें ये टैगलाइन ऑलरेडी पहले से दे रखी है, बट हमें न्यू बनानी है, तो अपने कंटेंट और नीड के अकॉर्डिंग वो कैसे बनेगी? अपने कंटेंट और नीश के अकॉर्डिंग कैसे बनेगी, आपको यहाँ पे खुद से सोचना पड़ता है कि मुझे यहाँ पे कंटेंट क्या देना है। आप इसके लिए जो है वो अलग अलग वेबसाइट से हेल्प ले सकते हो। कोई लेट सपोज के आपका ही कंपेटिटर कोई बना रखा है, तो आप वहाँ से आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके की हेडलाइन इसने क्रिएट की हुई है, किस तरीके की टैगलाइन इसने क्रिएट की हुई है, तो एक आइडिया आपको वहाँ से मिल सकता है। दूसरा, आपको यहाँ पे चैट जीपीटी से आपका हेल्प मिल सकता है कि भाई इस सेक्शन, लेट सपोज आप वहाँ पे बोलते हो कि आई वांट टू शो माय गैलरी टू द कस्टमर्स और आई वांट अ हेडलाइन फॉर दैट वन, तो वो आपको हेडलाइन निकाल के देगा, वो आपको टैगलाइन निकाल के देगा, वो आपको हेडिंग निकाल के देगा। इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो। एल्स सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप जो भी आपके कंपेटिटर्स हैं वहां पर जाकर आप एनालाइज करो, उनको देखो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, फिर उसके बाद आकर के आप यहाँ पे काम करो। ओके सर। हाँ, ठीक है। अब लेट सपोज हमने यहाँ पर ये सारी चीजें भी देखो, मैं अभी यहाँ पर रफली बना रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं किया कि बिल्कुल हमने यहाँ पे बिल्कुल डन कर दिया सारी चीजें।
अभी ये रफली बन रहा है, इसके बाद जो है वो नीचे सेटअप करेंगे कि कैसे कैसे काम यहाँ पे करना है। अब आपके पास ऊपर एक मेन जो आपकी हेडिंग थी वो बन गई, नॉर्मल एक जो टेक्स्ट था वो आ गया, उसके बाद हेडिंग आ गया, फिर आपका टेक्स्ट आ गया। अब आपको गैलरी का देना है, तो गैलरी के लिए मीडिया हमारे पास अवेलेबल है। अब आप यहाँ पे उठा के इसे इधर ऐसा ऐसा गैलरी दे दोगे, ठीक है। अब ये गैलरी में बोल रहा है कि भाई आप अपना जो मीडिया है यानी कि जो आपकी इमेजेस है उसे अपलोड करो। अब आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि इसके अंदर जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि एक सेक्शन में एक लाइन में आपके पास 4 इमेजेस आ रही हैं, है ना। तो आप यहाँ पर इसको अपने हिसाब से बाद में एडजस्ट कर सकते हो। हावेवर सबसे पहले तो आप यहाँ पे गैलरी देखोगे कि मुझे यहाँ पर सेम इसी तरीके का कंटेंट जो है वो देना है। तो मैं यहाँ पर लाइब्रेरी में चेक करता हूँ अगर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है 1 2 3 और 4, ये 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो ये 4 तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कैप्शन जो है वो डाल सकते हो, जैसे कि मान लो प्रोडक्ट 1, कॉपी कर लिया इसको, प्रोडक्ट 2, ठीक है, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4। लेट सपोज ये हमारे पास आ गया, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करोगे। इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखो ये इस तरीके से अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 1 2 3, और फिर उसके बाद ये फोर्थ वन जो है वो काफ़ी बड़ी इसने यहाँ पे दिखा दी, क्योंकि मैच करने के लिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसे यहाँ पे जगह नहीं मिली। ये भी सेक्शन बने हुए हैं, ये भी सेक्शन आ रहे हैं। अब मैं इसको अगर यहाँ से क्लोज कर दूँ, ठीक है, इसे यहाँ से क्लोज कर दूँ, तो जैसे भी हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन आएगा उसके हिसाब से एडजस्ट यहाँ पर ये अपने आप को कर देगा। तो अभी चेक करते हैं यहाँ पे कि हम और किस तरीके से इसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मान लेते हैं सबसे पहले कि हमने इधर इसको ये चीज़ बना डाली, ठीक है, कि हमारे पास इस तरीके से कुछ इमेजेस वगैरह आ रही हैं। तो सबसे पहले अभी हमें ये चेक करना है कि क्या हमारे पेज के ऊपर ये चीज़ दिख भी रही है कहीं पे या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, लेट सपोज इसको यहाँ पे सेव करते हैं, क्योंकि सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और हमारा जो ये मेन पेज है इसको जा करके एक बार रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ जो हमने बनाई है वो हमें दिख भी रही है या नहीं। क्योंकि हमारे पास है तो ये डेमो वर्जन है ना। और डेमो वर्जन में उन्होंने बोला था कि हम सिर्फ जो है वो 2 सेक्शंस दिखा सकते हैं। तो आप अभी यहाँ पर देखोगे कि हमने वहाँ पे चाहे कुछ भी चीज़ बनाई, लेकिन अभी भी आपके पास यहाँ पे जो है वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? इसका सिर्फ एक रीज़न है, सिर्फ एक, कि जब आप यहाँ पर जा के कंटेंट चेक करते हो तो हमारा फ्री और प्रो वर्जन के अंदर एक चीज़ उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि आप यहाँ पे इस थीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने 2 सेक्शन ही डिफाइन कर सकते हो। इससे ज़्यादा सेक्शन आपके पास यहाँ पर डिफाइन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होती है जब हम अपने लिए एक डिस्प्ले या एक हम यहाँ पर अपना वेबसाइट को सर्च सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ कि हाँ, ऐसी दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी आगे चल के भी, कि भाई अब आप सोच रहे हो कि यार मैंने तो पूरा काम कर लिया, लेकिन उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे एडिट ही नहीं कर सकता, राइट। तो क्या होगा कि जितना भी काम अभी तक आपने किया है वो सब का सब खराब हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ हम पहले ही चेक चेक कर लेते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। आपने थीम इंस्टॉल किया, थीम इंस्टॉल करते ही आपके पास मोर का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ, थीम आपने इंस्टॉल किया, थीम इंस्टॉल करते ही आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले इसी पे क्लिक करके चेक कर लो कि भैया मेरे को फ्री वर्जन में क्या चीज़ मिल रही है, प्रो वर्जन में क्या चीज़ मिल रही है। अगर फ्री वर्जन में आपको ये ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है कि हाँ हम सारी चीज़ें यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आप इस थीम को अपना अप्लाई करो, अदरवाइज आप कोई दूसरी थीम ले लो, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों के पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया, ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि मुझे वेबसाइट बनानी ही ऐसी है, ठीक है, ये सारा कंटेंट ही मेरे को
जो है वो चाहिए कि भाई मुझे इसी तरीके से वेबसाइट चाहिए, इसी तरीके से सारे कंटेंट चाहिए। तो उस अब क्या किया जाए, ठीक है, उस चीज़ के लिए आपके पास एक बहुत सिंपल सा एक यहाँ पर एप्लीकेशन है, प्लगइन है, जिसका नाम है एलिमेंटर। ठीक, एलिमेंटर इज एक्चुअली अ वेबसाइट बिल्डर, जो आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारी चीज़ें जो है वो बड़े आराम से उसके साथ में क्रिएट कर सकते हो। अभी तक मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था कि आपको यहाँ पे 5 से 7 दिन की जो हमारी क्लास हुई है, या तब 5 से 7 दिन की जो क्लासेस हैं उसके अंदर मैं आपको सिर्फ एक इसका इसका जो डिस्प्ले है या इसका जो इंटरफेस है उसके बारे में मैं बता सकूं कि थीम आपको कैसे इंस्टॉल करनी है, प्लगइन आपको कैसे इंस्टॉल करने हैं, वर्किंग आपको कैसे करनी है, वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको जो है वो बताने की उसमें था। ठीक है, कैसे हमें काम करना है। अभी भी आपके पास ऑप्शंस जैसे यहाँ पर हैं, लाइक ये हमारी वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है, जो हमने यहाँ पे डेमो इंपोर्ट किया। इसके बाद हमने एडिट पेज के ऊपर जाकर काम किया, चेक किया कि हम वहाँ से कोई चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कस्टमाइज के ऑप्शन पे जाकर के ये चीज़ें जो है वो चेंज करने के लिए बताई थी कि क्या क्या ऑप्शंस आपको यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर मिल रहे हैं। राइट, अब इधर हमारे पास क्या होता है, देखो जब भी आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो या जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो, डेमो इंपोर्ट करते हो या नॉर्मली भी आपकी वेबसाइट अगर बनती है, ठीक है, सो उस कंडीशन में भी आपको ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनमें से आप अपना कंटेंट चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हो। जैसे मेन्यू बार है, ये आ गया आपका होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, इसको मेन्यू बार बोलते हैं। ठीक है, इसे अगर आपको चेंज करना है तो इसके लिए आपको अलग ऑप्शन मिलेगा। आपको बैकग्राउंड या हेडर की इमेजेस आपको चेंज करनी है, ये मान लो आपका हेडर बना हुआ है, इसके पीछे इस बैकग्राउंड में आपको कोई इमेज लगानी है तो उसके लिए अलग ऑप्शन मिलेगा। बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो अलग ऑप्शन मिलेगा। कलर्स चेंज करने हैं तो अलग ऑप्शन मिलेगा। थीम ऑप्शंस को चेक करना है तो अलग ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए आपको यहाँ पर जो है वो एक डिफरेंट ऑप्शन मिलता है। जैसे कलर है, ये आ गया। अब देखो ये फैशन आउटफिट आउटफिट का जो थीम ऑप्शन है, इसको एक्सेस भी नहीं करने दे रहा कि क्या ऑप्शन यहाँ पर हैं क्या नहीं। मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये एक्सेस नहीं हो रहा, बाकी सारी चीज़ें एक्सेस हो रही हैं। साइट आइडेंटिटी है, एक्सेस हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है वो फ्री वर्जन है, इसीलिए यहाँ पर आपको हर एक चीज़ जो है वो हर एक चीज़ जो है उसका एक्सेस नहीं दिया जाता जब तक आप इसको प्रीमियम वर्जन में नहीं लेते। ठीक है, ये आपका ये विजेट्स आ जाते हैं, जैसे विजेट्स आपके बेसिकली फुटर के लिए डिफाइन करे हुए हैं इन्होंने। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको दिखाएगा, देखो एक साइड बार, फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3। अब इसका मतलब क्या है, ये फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3 का मतलब हो गया कि जब आप यहाँ जाके देखोगे, सो ये बेसिकली आपके फुटर 1 2 3 हैं। फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। देखो फुटर 1 पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे बताएगा कि हाँ क्या चीज़ आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। आपने गॉट इट पे क्लिक किया, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेट से मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, सेम वही हेडिंग सारी आपके पास यहाँ पर आ गई कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन करनी है। आपने ब्राउज ऑल पे क्लिक किया, जो भी विजेट आप यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहते हो वो सब आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, लेट से आप यहाँ पे जैसे इन्होंने किया ही हुआ, वैसे तो पेजेस इन्होंने डाल रखे हैं। आप सोशल आइकन्स डालना चाहते हो, या आपने सोशल आइकन्स यहाँ पे डाल दिए। आप वेट करोगे, ठीक है, लोड हुए, नीचे आके देखते हैं कहीं पे हमें दिख रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये सारे आपके सोशल आइकन्स अब यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो इतने सारे हैं, आप जिसे भी ऐड ऑन करना चाहो वो सारे आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक, लेट से कि इसमें आपको करना है फेसबुक। ठीक है, और प्लस करते हैं साथ ही साथ अमेजोन, और प्लस करते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि ये दिखेगा किधर। वर्डप्रेस प्लस करते हैं और कैसे। ठीक है, अभी इसको करेंगे आगे, देखता हूँ। सो अब यहाँ पर लेट सपोज आपने ये 3 ऐड ऑन कर दिए, यहाँ पर आपने क्लिक किया। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपने यहाँ पे कोई लिंक नहीं लगाया, इसी वजह से ये डिस्प्ले नहीं हो रहा। जैसे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूँ facebook.com और इसको एंटर कर दूँ, तो आपका फेसबुक का आइकन यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा।
ऐसे ही अमेजोन के ऊपर जब तक आप यहाँ पे लिंक नहीं डालोगे तब तक आपके पास यहाँ पर चीज़ें जो है वो दिखेगी नहीं। और यहाँ पर लिंक आपको अपने पेजेस का डालना होता है। अमेजोन आया, अमेजोन दिखने लग गया। और कलर भी अपने आप ले रहे हैं ये, आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ वहाँ पे सिलेक्शन करना है, दैट्स इट, उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है, ये चीज़ हम लोग जो है वो ट्राई आउट करते हैं। हम लोग सारी चीज़ें करके देखते हैं खुद से, ऐसा नहीं होता कभी कि हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और बस हो गया काम, नहीं। हम लोग ये सारी चीज़ें खुद से करके देखते हैं हमेशा ही। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा ही जो इसका वर्डप्रेस का जो थीम है ना, वो वर्डप्रेस के थीम में आपको कुछ नहीं पता कौन सी चीज़ कैसे और कब और क्या काम करेगी। क्योंकि एक थीम में हो सकता है डिफरेंट ऑप्शंस मिले, दूसरी थीम में आपको उसी तरीके की उसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस मिले। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम लोग हर बार जो है वो यहाँ पर आके सभी ऑप्शंस को परफॉर्म करके देखते हैं। राइट, अब जो मैंने आपको ये वेबसाइट दिखाई है, ये वाली, ये बेसिकली वेबसाइट बनी एलिमेंटर के थ्रू है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो ऑप्शंस है वो मुझे डिफरेंट मिले। ठीक है, इसमें वो सेम ऑप्शंस नहीं है जो अभी हम वहाँ पर कर रहे हैं, इसमें ऑप्शंस आपके डिफरेंट है, इसलिए इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो कंटेंट है, वो सारा हमने अलग तरीके से डिफाइन किया है। आप यहाँ पे ये देखोगे, ये सारी चीज़ें डिफरेंट तरीके से बनी हुई है, ये थीम ही डिफरेंट है। ठीक है ना। सो ये चीज़ हम लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि हर एक थीम के अंदर आपको चीज़ें डिफरेंट मिलती हैं, हर एक थीम के अंदर आपको चीज़ें अलग अलग देखने को मिलती हैं। ठीक है, किसी किसी थीम के अंदर आपको बहुत सिंपल चीज़ें भी मिल जाती हैं, किसी किसी में आपको थोड़ी सी कम्प्लेक्स भी मिल सकती हैं, बट मिलेंगी आपको सारी उसके अंदर। ठीक है, कंप्लीट पूरा वो चीज़ में मिल जाती है, कोई ऐसा इसके अंदर इशू नहीं आता। ठीक, अब इसको मैं आपको लाइव पे भी बाद में, जब मेरे पास ऑप्शन होगा इसका, मैं आपको लाइव पे भी ये वाली चीज़ जो है वो करके दिखाऊंगा, जो इसका बेसिकली हमने बैकएंड से काम किया हुआ। राइट, अभी तो मुझे उसका ध्यान भी नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसे बनाए हुए। सो ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब देखो, जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर ये कंटेंट चेंज कर दिया, अब गलती से कई बार होता है कि ये कंटेंट चेंज हो गया, मुझे करना नहीं था, लेट सपोज, ठीक है, कि ये गलती से चेंज हो गया या फुटर मेरा पैसे हट गया मेरे से और मुझे वो हटाना नहीं था। सो उस केस में आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये जो पब्लिश का बटन आ रहा है इस पर क्लिक नहीं करना, ये सबसे पहले ध्यान रखना। ठीक है ना, अगर आपने यहाँ पे पब्लिश कर दिया एक बार तो फिर वो चेंज करना ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। ठीक, बट अब जैसे मान लो आपने यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म कर दिए, बट अब आप देख रहे हो कि नहीं यार ये चीज़ नहीं करनी थी, ये एक दिक्कत है, तो इसके लिए आप यहाँ पर इसको कट करो। ठीक है, कट करने के बाद आप ये बोल रहे हैं कि द चेंजेस यू मेड विल बी लॉस्ट इफ यू नेविगेट अवे फ्रॉम दिस पेज, इसको ओके कर दो, सो दैट के जो चेंजेस आपने परफॉर्म करे हैं वो सेव ही ना हो। ठीक है, सेव नहीं होंगे तो क्या होगा कि आप आपके पास जो पहले वाली फाइल थी वही बनी हुई आएगी। तो आप इसको जस्ट ओके पे क्लिक कर दो। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा फाइल दोबारा से रीलोड होगी और जो प्रीवियस आपके पास ऑप्शन थे सारे के सारे वही ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो। हाउएवर आपको चाहिए कि नहीं मुझे दोबारा से चेंज करना है किसी और उस पर, वापस से कस्टमाइज के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। कोई ऐसा ऑप्शन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप यहाँ पे क्लिक ना कर पाओ। अब वो बोल रहे हैं कि देर इज अ मोर रिसेंट ऑटो सेव ऑफ योर चेंजेस दैट द वन यू आर प्रीव्यूइंग। तो आप इसको, जो आपने अभी चेंजेस किए थे और सेव नहीं किए, तो ये उसी के लिए बता रहे हैं, आप इसको कट कर दो। ठीक है, आप वापस से आते हो नीचे, आपने विजिट्स पे क्लिक किया फिर से, अब आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि हमारे पास फुटर के अंदर जो है वो और क्या ऑप्शन है, या साइड बार के अंदर क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। ये साइड बार आपकी ब्लॉग पोस्ट के लिए है बेसिकली। ठीक है ना, तो ये मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगा जब हम ब्लॉग वाले पेज के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अभी फुटर वन में आप देख रहे हो कोई भी चीज़ नहीं आ रही। फुटर टू में यहाँ पर विजिट्स आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट यहाँ पर आपके पास नीचे एक फुटर का जो सेक्शन है वो छोटा सा एक बना हुआ है, सो दैट कि आप इसमें से अपने अकॉर्डिंगली काम करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, ये इन्होंने एज इट इज डिस्प्ले किया हुआ है, आप चाहते हो कि नहीं ये चीज़ नहीं चाहिए, बट आप आपको अपने से करना है तो आप अपने से भी यहाँ पे कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लाइक जैसे आपको फुटर वन पे मैंने क्लिक किया, बटन प्लेस किया, यहाँ पर बोल रहा है सर्च, ठीक है, सर्च सर्च आ रहा है, प्रोडक्ट सर्च आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जो भी चीज़ आपको यहाँ पर ऐड ऑन करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो लेट से प्रोडक्ट सर्च आपने टाइप किया, ये ऐड ऑन हो जाएगा, ये आ गया सर्च प्रोडक्ट, नीचे आ रहा है आपका सर्च, इसी तरीके से डिफाइन होगा ये। ठीक है,
हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? अब सर ये जो आपने सोशल मीडिया वाला जो बताया था और ये जो अभी बताया, मतलब ये हम्म, थीम के अकॉर्डिंग आ रहे हैं या फिर सभी में वर्क करेंगे? ये बेसिकली सभी में आते हैं। जो ये ओके। फुटर वाली विजेट आप देख रहे हो, फुटर वाली विजेट बेसिकली सब में आती है। अब ये थोड़ा सा देखो, कोडिंग पार्ट भी बीच में जो है वो बेसिकली आ गया है। शो नहीं करने दे रहे। इट्स डिफरेंट। देख रहे हो? तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक ऑप्शन आपको जो है ना वो यहाँ पर परफॉर्म करके देखने पड़ते हैं कि हाँ, इसके अंदर और क्या चीज़ जो है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, मेन चीज़ क्या होती है ना कि जब आपके पास ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, तो फिर आपके पास होता है कि आपको यहाँ पर जो है वो अपने अकॉर्डिंगली उसको सारे चीज़ों को एडजस्ट करके काम करके ये चेक करना पड़ता है कि भाई क्या ऑप्शन अब इसके अंदर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको स्टार्टिंग फेज में ही रहेगा। जब एक बार आप फेमिलियर हो जाओगे फिर उसके बाद और ऐसा कोई दिक्कत इसकी इतनी आती नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि मुझे यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझानी है। ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे एक एक चीज़ जो है वो परफॉर्म करके देखूंगा। अगर मुझे यहाँ पे काम करना है, मेरे को मान लो कोई वेबसाइट यहाँ पे डिज़ाइन करनी है, तो उसके बाद मुझे ये चीज़ पता है कि हाँ मेरे को कौन सा टूल या कौन सा मेरे को चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है जिसकी हेल्प से मैं ये चीज़ें आराम से बना सकता हूँ, तो मैं डायरेक्टली उसी को यूज़ करता हूँ। ठीक है। तो ये बहुत सारे ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि अब जैसे ये हमने थीम ले ली, तो थीम के बेस पे मुझे काम करना पड़ेगा। अब मैं थीम के बेस पे काम नहीं करना चाहता, मैं अलग से काम करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए अलग से टूल अपना जो है वो लेकर के आऊँगा। अब चीज़ें यही होती हैं कि बहुत सारी ऐसे आप देखते हो कि किसी किसी जगह पे अब जैसे मान लो कि ये थीम ये स्लाइडर बने हुए हैं, ये स्लाइडर अपने आप चल रहे हैं। कई बार ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जिसके अंदर हमें स्लाइडर नहीं मिलता, हमें वहाँ पे सिंपल इमेज से काम करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है। ये एज एन सिर्फ एक सिंपल इमेज बना रखी है।
यहाँ पे कोई स्लाइडर नहीं दिया हुआ। ये भी रीज़न है कि ये फाइल जो है वो काफ़ी लाइक लाइट है और बहुत आराम से जो है वो ओपन हो जाती है ना। बट इसमें ये जिस तरीके से इमेज बना रखी है, आप खुद भी देखोगे तो लगेगा कि हाँ अच्छी लग रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि अगर ये स्लाइड नहीं हो रही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो स्लाइड नहीं भी हो रही, स्टिल एक आपको स्लाइडर वाली लुक दे रही है, राइट। सो इस तरीके से हम लोग जो है ना वो चीज़ों को डिफाइन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो खुद से करनी है, बट हाँ अगर आपके पास ऑप्शंस है तो डेफिनेटली आप वो चीज़ों को एक बार ट्राई आउट ज़रूर करोगे, राइट। वो चीज़ हमें जो है वो करनी होती है, मेन वही पर्पस है काम करने का, राइट। आपको सिर्फ एक ये था कि थीम कैसे इंस्टॉल होता है, डेमो कैसे इंस्टॉल होता है, ये सारी चीज़ें बताना, सो दैट कि अब आगे आने वाले जो ऑप्शन है, आगे आने वाले जो कंटेंट है, उनको हम बड़े आराम से जो है वो कर सकें। ठीक है ना। अब ये चीज़ हो गई आपके पास कि आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई हम इसमें एडिटिंग जो है वो अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से चीज़ें जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमने यहाँ पे देख लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारे पास चीज़ें जो हैं वो क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पर आपका जो मेन आता है सेकंड चीज़ जो अब यहाँ पे निकल के आती है, इसको भी कर देते हैं बैक। ठीक है, ठीक है। अब ये आ जाता है हमारे पास ऑप्शन कि भाई आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ें सेटअप यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहले क्या देखेंगे, हम ऐसे थीम्स को यूज़ करते हैं जो हमारे कंटेंट के हिसाब से हमारे लिए बेस्ट हो सकते हैं, या हमारे कंटेंट के हिसाब से हमारे लिए अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको थीम ऑप्शंस में जाना है, अपीयरेंस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपको थीम ऑप्शंस में जाना है, यहाँ पे जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप अभी देख रहे हो कि मेरे पास इतने सारे थीम्स जो हैं वो इंस्टॉल हैं, आप इनमें से लेना चाहो कोई भी यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या चीज़ करने के लिए बोलूँगा आपको कि ऐड न्यू थीम पे आप क्लिक करो। ठीक है, और इसमें आप ऐसे थीम्स को सर्च करो जो कि एलिमेंटर एक आपका टूल होता है उसके साथ में यहाँ पे काम करे। ठीक है, क्योंकि वो सबसे आप कह सकते हो कि बेसिक येट अफेक्टिव और एडवांस टूल आपके पास है जिसकी हेल्प से आप अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, है ना। हालांकि उसमें भी आपको ऐसे चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जिनको आप फ्री वर्जन में नहीं बना सकते, प्रो वर्जन में बना सकते हो, बट स्टिल आपके पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल उसके अंदर होते हैं कि एक अच्छी वेबसाइट आपको क्रिएट करनी है, आप उसमें से कर पाओगे। जैसे यहाँ पर एक ये दिया हुआ देखो, हेलो एलिमेंटोर करके दिया हुआ इन्होंने। सो एक बेसिक सी थीम दे रखी है जिसको स्टार्टिंग में जो बनाया गया है वो एलिमेंटर के साथ ही बनाया गया है, बट स्टिल आप अपने हिसाब से भी काम कर सकते हो। जैसे कि मुझे फैशन से रिलेटेड ही चाहिए, आप ही के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कि फैशन आपने यहाँ पे लिखा, आपको यहाँ पे फैशन वाली मिल जाएगी बाय एलिमेंटर। चेक करते हैं क्या कोई ऐसी थीम अवेलेबल है जिसको हम एलिमेंटर के साथ में कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों के पास ऑप्शंस जो हैं, अब ये सारी वैसे वाली आपके पास ऑप्शन आएंगे जिसको आप एलिमेंटर के साथ में जो है वो डन कर सकते हो। देखो सबके पीछे एलिमेंटर लिखा हुआ आ रहा है, ई कॉमर्स स्टोर बाय एलिमेंटर, फोटोग्राफी एलिमेंटर, शॉपेबल फैशन, ये भी आप एलिमेंटर के साथ आई थिंक सो क्रिएट कर पाओगे। इवेंट यहाँ पे दिया हुआ एलिमेंटर है ना, WP किट एलिमेंटर, फैशन मार्ट, मेडिकल एलिमेंटर, एजेंसी एलिमेंटर। सो बेसिकली यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप कर सकते हो। अब ये है जैसे शू स्टोर, इसको आप फैशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप शूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसे इंस्टॉल करते हैं, चेक करेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं, हमें सारी चीज़ें तो करनी है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इनको, राइट। तो मैं यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। डेमो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, अभी चेक कर लेंगे। ठीक है, एलिमेंटर क्या है बेसिकली, जैसे आपकी मैंने अभी ग्रीन शिफ्ट हम लोग प्लगइन देख रहे थे ना, ग्रीन शिफ्ट के अंदर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाले ऑप्शंस मिल रहे थे सारे। तो एलिमेंटर भी बेसिकली आपका जो है वो एक इसी तरीके की सर्विस अवेलेबल है जिसकी हेल्प से आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं।
यहाँ एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। एक्टिवेट हो गया। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है आपको, जैसे ही एक्टिवेट हुआ देखो खुद ही इसने बता दिया कि दिस थीम रिकमेंड द फॉलोइंग प्लगइन्स टू इंस्टॉल। ठीक है, कि ये सारे जो हैं वो आपको प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं। करेंसी स्विचर प्रोफेशनल फॉर वूकॉमर्स, जी ट्रांसलेट, किरकी कस्टमाइज फ्रेमवर्क, किरकी कस्टमाइजर फ्रेमवर्क, WP एलिमेंटर इंपोर्टर। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको ये खुद से प्रोवाइड करता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन पे क्लिक करना है ताकि ये सारे इंस्टॉलेशन खुद से डन हो जाए, आपको खुद कुछ ना करना पड़े। राइट, इन्वेंटर एक प्लगइन है ना? हाँ जी, एलिमेंटर एक प्लगइन है। ठीक है, इसे एज अ टूल हम लोग डिफाइन करते हैं, बट यस इट इज अ प्लगइन। अब देखो यहाँ पर जो है ना वो आपका, मैं एक एक करके से कर रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग जो वर्डप्रेस पे काम भी कर रहे हैं वो फ्री वर्जन है। ठीक है, ये हमारा लोकल होस्ट पे काम कर रहा है, ये हमारा प्रॉपर एक लाइक लाइव वर्जन पे नहीं है, इसलिए मैं वन बाय वन करके कर रहा हूँ। अगर ये लाइव वर्जन पे होता तो मैं सबको एक साथ सेलेक्ट करता और उसको इंस्टॉल कर देता। अगर अभी मैं यहाँ पे सबको एक साथ सेलेक्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे बल्क एक्शन किया इंस्टॉल, तो ये हो सकता है कि एरर भी दे जाए और इंस्टॉल ना हो पूरा प्रॉपर। ठीक है, अभी लोड हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। कई बार ये दिक्कत हो जाती है, देखो फैटल एरर आ गया, इसने एरर दे दिया कि भाई आप एक साथ जो है वो इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते, है ना। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, बैक करते हैं। अब इनको हमें क्या करना होगा, सबको ऐसे हटा देंगे। ठीक है, एक आपका इंस्टॉल हो चुका है, एक इंस्टॉल होने के बाद दूसरे को इंस्टॉल नहीं करने दिया इसने, यानी कि एक टाइम पे आप एक ही चीज को कर सकते हो। ठीक, ये थर्ड वन हो गया। एक और इंस्टॉल कर लेते हैं। सर इसमें जो हुकूमत जो है इसमें पहले से आपने को कर रखा था वो एक्सेस हो हाँ गया ना जी, इसी में? वो रहेगा, वो उसी के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल प्लगइन इंस्टॉल हो गए, सारी चीज़ें हो गई। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पर जाकर के नीचे चेक भी कर सकते हो, ये प्लगइन वाला जो सेक्शन है यहाँ पर आप आओ, इंस्टॉल्ड प्लगइन पे आओ। ठीक है, और यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे कि आपको जो जो चीज़ें हैं वो आप एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे कि करेंसी स्विचर प्रोफेशनल फॉर वो कॉमर्स, आपको ये चाहिए तो करो, नहीं चाहिए तो कोई इशू नहीं है। बट जो थीम है, थीम के हिसाब से वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि भाई आपको करेंसी स्विचर करना है तो आप करेंसी स्विचर में कर सकते हो। ठीक है, अब एक्टिवेट भी करने के लिए बोल रहा है सारे, तो हम यहाँ पे एक एक करके इन सबको एक्टिवेट कर देंगे। जी ट्रांसलेट है, मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर आपको करना है तो ये गूगल ट्रांसलेट, बेसिकली जो जी ट्रांसलेट है इट स्टैंड्स फॉर गूगल ट्रांसलेट, तो उसके थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। एक्टिवेट करेंगे। हालांकि अभी भी इसमें एलिमेंटर नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है, एलिमेंटर इंपोर्टर तो इन्होंने दिया हुआ है, चेक करते हैं। अब आ गया देखो कि दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन एलिमेंटर, है ना। अब ये बोल रहा है कि बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन, तो यहाँ पर आप इस पे भी क्लिक करोगे, क्योंकि एलिमेंटर बेसिकली एक प्लगइन तो है लेकिन वो एक ऐसा ना टूल सा है जिसकी हेल्प से आप ये अपना सारे जो फंक्शन है उसे परफॉर्म कर सकते हो। इस टाइम घूम गया है भाई, ये तो बहुत गलत बात है। आज स्टूडेंट्स कम है ना, क्यों है ऐसे लेकिन। सॉरी।
ठीक है। अब देखो आपके पास यहाँ पे एलिमेंटर जो है वो इंस्टॉल हो गया, सारी चीज़ें हो गई। रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन, अब इसको एक्टिवेट करना है बस, वो एक चीज़ रहेगी आपके पास। ठीक है, एलिमेंटर को, अरे कहाँ गया, एलिमेंटर को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है जी, एक्टिवेट भी हो गया आपके पास। अब देखो जैसे ही आपने वो एक्टिवेट किया, यहाँ पर आप देखोगे थीम्स अपीयरेंस वाले में ही नीचे आपके पास शू स्टोर एलिमेंटर के नाम से भी एक ऑप्शन आपके पास यहाँ आ गया है, जिसको आप क्लिक करके आगे चेक कर सकते हो कि क्या क्या हमें चीज़ें इसके अंदर जो है वो मिल रही हैं। ठीक, आपको यहाँ पे करना क्या है, एलिमेंटर के ऊपर जो है ना वो एक अलग से ये वेबसाइट है पूरी वैसे तो प्रॉपर, आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ करनी होती है कि इधर आकर के अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे नॉर्मली हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, है ना, ऐसे ही यहाँ पर भी आकर के आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद आपका सारी चीज़ें जो हैं वो डन हो जाएंगी। राइट, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ क्रिएट एन अकाउंट। गूगल के साथ साइन इन कर सकते हो आप डायरेक्टली, कोई आपको ऐसा वो नहीं है कि आप गूगल के साथ साइन इन नहीं कर पाओगे। ठीक है, हालांकि मुझे यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रहा है, देखो कंटिन्यू विद गूगल ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक किया, ऑप्शन दे देगा क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, किस किस को आप सेलेक्ट करना चाहते हो। लेट से मैं इसको करना चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही अपने आप यहाँ पर जो है वो मुझे डन कर देगा। ठीक है, जस्ट नीड टू हिट कनेक्ट। हो गया, उसके बाद आ रहा है कंटिन्यू विद हेलो थीम। देखो अब ये भी इतने सारे मतलब इनके पास ऑप्शंस हैं जिसमें हम ये एक्चुअली रहेंगे तो क्या नाम है आपका प्रीमियम वर्जन में, बट स्टिल यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस कुछ अवेलेबल होते हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये जैसे प्री बिल्ड डिज़ाइन है ना, प्री बिल्ड वेबसाइट्स हैं उनके लिए डिफ़ाइन कर रही है कि भाई पहले से बनी हुई है, आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। हावेवर हम इसको किट लाइब्रेरी को यहाँ पे जो है वो कट करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, एलिमेंटर आ चुका है पूरा प्रॉपर। ठीक है, टेम्पलेट्स सारे कंप्लीट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, क्या क्या काम करना है अभी आगे जा कर के हमें आगे इसमें पता चल जाएगा। ठीक, अब हमारा जो मेन वेबसाइट है इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो जो हमने पेज बनाया था एडिट पे वो हमारे पास दिख रहा है कि हाँ भाई आपने कुछ इस तरीके से काम यहाँ पे किया हुआ है कि होम हैव अ लुक एट हैव अ लुक, है ना। इसको डिलीट करते हैं। हाँ, ठीक है, सेव कर देंगे। डिलीट करने के बाद सारी चीज़ें हो गई, आपने सेव कर दिया। अब लेट सपोज और सॉरी लेट से कि हमारे पास जो हमने थीम इंस्टॉल किया है
सबसे पहले तो उसका वो भी देखेंगे कि हमें उसके ऊपर कोई डेमो इंपोर्ट का ऑप्शन मिल भी रहा है या नहीं। अगर डेमो इंपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर एक बार चेक करते हैं हमारे पास और क्या चीज़ है। ठीक है, थीम्स पे आएंगे। थीम्स पे आने के बाद जो हमारा ये शू स्टोर वाला था, ये इसको एक्टिवेट करते हैं, शू स्टोर एलिमेंटर। ठीक, शू स्टोर हमारा एक्टिवेट हो गया। जाके चेक करेंगे क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ से इसको बैक करते हैं। ठीक है, अब आपके पास देखो ये लोड हो गया है, बट अभी भी इसके अंदर ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा। क्यों, आगे जाके देखेंगे क्या इसके अंदर और चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं या हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो बेसिकली ये अभी आपके पास जो है वो कंटेंट आ रहा है। ठीक है, वेरीफाई हो गया कि हाँ थीम इंस्टॉल हो गई है। ठीक, उसके बाद नीचे चेक करेंगे और क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। सो इधर बोल रहा है आपका, ठीक है। ठीक है, सेम वही चीज़ है। देखो क्विक स्टार्ट पे आया था, उसके बाद ये बोला कि थैंक यू फॉर चूजिंग दिस WP Elementor importer pro plugin. Using this quick setup wizard, you will be able to configure your new website and get it running in just a few minutes. Just follow these simple steps mentioned in the wizard and get started with your website. Start now पे क्लिक करते हैं। ठीक है, स्किप टू नेक्स्ट स्टेप पे दिखा रहा है कि एलिमेंटर जो है वो हमारे पास आ रखा था। स्किप टू नेक्स्ट स्टेप पे अब यहाँ बोल रहा है डेमो इंपोर्टर, क्लिक द बटन बिलो टू इंपोर्ट द डेमो कंटेंट यूजिंग एलिमेंटर। यहाँ पर आपने क्लिक किया, लोडिंग हो रही है प्रॉपर आपके सामने। देखो पूरा का पूरा कंटेंट आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद ये ऑप्शन आपके पास आ गया। फिर यहाँ पे आप फिनिश के बटन पे क्लिक करोगे। ठीक है, फिनिश के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वो करते हैं। ये बोल रहा है कि योर थीम शू स्टोर एलिमेंटर कंटेन आउटडेटेड कॉपीज ऑफ सम WooCommerce template files. These files may need updating to ensure they are compatible with the current version of WooCommerce. ठीक, suggestions to fix this: update your theme to the latest version. If no update is available, contact your theme author asking about compatibility with the current WooCommerce version. Okay, let's check कि किस तरीके से काम कर रहा है ये। एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस आ गए कि जो भी पूरा ई कॉमर्स का थीम आपने बना हुआ देखा था, बट स्टिल यहाँ भी आप एक चीज़ देखोगे कि ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास बने हुए आए नहीं है। और प्रीवियस जो फाइल्स थी उसमें से भी कुछ कुछ ऑप्शंस हमारे पास यहाँ बचे हुए हैं जो आ रहे हैं। ठीक है, हाउएवर एलिमेंटर के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम इसमें अगर कोई अपनी चीज़ ऐड ऑन करना चाहें तो अब यहाँ पर वो हम लोग ऐड ऑन कर पाएंगे आराम से। उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऊपर एक ऑप्शन जुड़ चुका है एडिट विद एलिमेंटर का। ठीक,
इसके अंदर आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक आपका साइट सेटिंग्स, एक आपका थीम बिल्डर। हाउएवर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करो एडिट विद एलिमेंटर पे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक आपके पास ये पूरा एडिटर सेक्शन ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको सेक्शंस ऐड ऑन करने के लिए भी चीज़ें जो है वो यहीं से मिल जाएंगी। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या कुछ और ही हमारे पास ऑप्शंस जो है वो लेकर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है ये, डिस्कवर योर न्यू सुपर पावर्स लाइक विद एआई फॉर टेक्स्ट कोड इमेज जनरेशन एंड एडिटिंग यू कैन ब्रिंग योर विजन टू लाइफ फास्टर देन एवर, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल नाउ, नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड। यानी कि आप एआई के थ्रू भी जो है वो ये काम कर सकते हो, बट यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है इफ़ यू वांट टू डू और नॉट। सो आप जस्ट सिंपली आप यहाँ पर इसको हटा सकते हो, ठीक है। ओके लेट्स सी हम लोग क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे कर सकते हैं। देखो ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके अंदर आकर के हम काम कर सकते हैं अपना, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ड्रैग विजेट है, यानी कि आपको इनमें से जो भी चीज़ें बनानी है वो डायरेक्टली आप यहाँ पे आप ड्रैग कर सकते हो, राइट। और इधर आपको ऑप्शन मिल रहा है, जैसे ये आपका सेक्शन है, इस पर क्लिक किया आपने, कॉलम्स क्लिक करोगे, इनर सेक्शन, मतलब बहुत सारे ऐसे ऑप्शन यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। टेक्स्ट एडिटर, हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर, बटन, यानी कि ये ऊपर से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये ऑप्शंस आपके जो हैं वो आई थिंक प्रो वर्जन वाले भी अवेलेबल हैं। देखो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करो, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ऊपर का ऑप्शन चला गया, देखो इसको अगर मैं हटा दूँ तो ये वाला है ना, ये वाला जो सेक्शन है, इसको आइस के ऊपर अगर आप करोगे टैप तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे कंटेंट हमारे पास हैं जिसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला देखो, ये फीचर प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, अभी बता रहा हूँ मैं जो भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल आ जाएंगे। हाँ जी, अब बताओ क्या क्वेश्चन है। सर अब मतलब ये इसी पे हमें वर्क करना है ना, ये वाली जो थीम है इसको इंस्टॉल कर लें आप ज़रूरी देखो, आप अपने हिसाब से कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हो, मेरा आपको सिखाने का सिर्फ ये पर्पस है कि आप एलिमेंटर के साथ मैं काम इसलिए करवाना की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इजी वे में काम होता है, ये थोड़ा इजी हो जाता है काम करना इसके साथ में, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो है ना वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे बनी बनाई मिल जाती हैं, सो दैट कि हम इजीली इसके अंदर जो है वो अपना काम कर सकेंगे। ठीक है सर। ठीक है, आप देखो पूरे को आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हो, राइट। और अगर आप एडिटिंग के लिए जा रहे हो तो आप इसको ओपन करके यहाँ पर अपनी एडिटिंग के लिए भी आ सकते हो, ठीक है। यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, ऐड एलिमेंट वाले सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब इसके अंदर आपके पास वो सारी विजेट्स मिल जाएंगी जैसे जो मैं आपको बता रहा था कि हाँ हम ये सारे ऑप्शंस कर सकते हैं। इनमें से कुछ आपके जो हैं वो प्रो वर्जन में अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे ये बता रहे देखो लूप कैरोसेल, ये प्रो वर्जन में अवेलेबल है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जिसकी हेल्प से आपके पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको इसके अंदर आकर के यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। इमेज कैरोसेल मिल रहा है, इमेज कैरोसेल आप यहाँ पे बड़े आराम से बना सकते हो, कोई इस में प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, ठीक है। बहुत आराम से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा वो। अकॉर्डियन टैब्स, ये सारी चीज़ें जो आप इस वेबसाइट के अंदर देख रहे हो, इस वेबसाइट के अंदर जो चीज़ें आप ये देख रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एलिमेंटर के साथ में इधर इस वाले में मिल जाएंगी, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक। अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी बता देता हूँ, ये सारे सिर्फ एलिमेंटर के साथ जो बेसिक प्लगइन्स हैं या बेसिक विजेट्स हैं
वो आपको यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, आपको सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए गाइस मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। कल मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि इसके अंदर आप और क्रिएशन कैसे कर सकते हो। अभी मैं आपको सारी चीज़ ये बता रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं और कैसे हमें इसके अंदर काम करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास विजिट्स अवेलेबल हैं जो कि सिर्फ बेसिक विजिट्स होती हैं जिसके अंदर हम काम करते हैं। जो हमें थीम के साथ में ऑप्शन मिले हैं इनको यूज़ करके हम आगे भी और किस तरीके से काम कर सकते हैं वो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। राइट, जो भी चीज़ आपको चेंज करनी है आप उसके ऊपर माउस लेकर के जाओगे, आपको यहाँ पे सेक्शन ऐड करना है सेक्शन ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे चीज़ें चेंज करनी है वो भी आप यहाँ से जो है वो चीज़ें चेंज कर सकते हो। देखो ये आपका कोड के थ्रू निकल के आ रहा है, प्रोडक्ट लिमिट 4 कॉलम्स 4, यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है इस तरीके से। और ये वाला जो सेक्शन है वो पहले से आ रहा है, तो आप यहाँ पे इसका जो पेंसिल है इसके ऊपर क्लिक करोगे पेन के ऊपर, देखो अब जो ऑप्शंस या जो चीज़ें आपको पहले मिल रही थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पब्लिश करते हैं एक बार। ठीक है, और अपनी वेबसाइट जो है ये वाली इसके ऊपर जाके देखते हैं। यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। अब जब ये पॉपअप होएगा या ये जब इन आएगा ना, देखो ये फेड होके आया ना, तो इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ इसको F5 रिफ्रेश, देखो जब ये होगा तो ये देखो ये जो इनबिल्ट आया, ये जो इनवर्ड आया ये बिल्कुल फेड होकर के आया। तो इस तरीके के इफेक्ट्स भी हैं, वो आप यहाँ एलिमेंटर से लगा सकते हो। ठीक है, तो ये वाले सारे भी मैं आपको साथ के साथ एक बार करके पूरा प्रॉपरली जो है वो बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं। और देखो इस तरीके से आएंगे। तो ये सारे एनिमेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें आप जो है वो यहाँ पर बड़े प्यार से बहुत आराम से जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। ये देखो आ गया। सो ये कंटेंट हमारे पास अवेलेबल होता है कि हाँ, आप जैसे जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो नीचे का और भी कंटेंट जो है वो आपके पास ऐसे ही आप इनपुट में लेकर के आ सकते हो। हावेवर ये एक बार चेक करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर ये आपके फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो अपने आप यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये भी हम लोग चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि बिल्कुल ऐड ऑन ही नहीं होगा या ये सेटअप ही नहीं होगा। तो वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे करके देख लेंगे। ठीक, अब ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया। अब मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि मुझे इसके अंदर कंटेंट अपना ऐड ऑन करना है। और इसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो क्या है कि आप फिर से अपना बैकएंड पे जाओगे, जो आपका डैशबोर्ड है डैशबोर्ड पे आप जाओगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको ये जो प्लगइन है प्लगइन पे ही आना है वापस से, और यहाँ पर आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। अभी तक हम थीम के ऊपर ऐड ऑन कर रहे थे, अब यहाँ पर आपको प्लगइन के ऊपर ऐड ऑन करना है। तो न्यू ऐड न्यू प्लगइन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अभी आप यहाँ पे ऐड करने से पहले इधर आप चेक कर सकते हो, देखो क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पर आपका लेआउट का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ बेसिक का ऑप्शन अवेलेबल है, प्रो का ऑप्शन अवेलेबल है, जनरल, ठीक है, लिंक इन बायो, ये ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी आपको इस तरीके के ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेआउट, बेसिक जो भी आपके कंटेंट होता है वो, जनरल, लिंक इन बायो, ये सारे आपके अपग्रेड वर्जन में अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप प्रो में देखोगे तो ये सर्च हो गया, पोस्ट हो गया, मेन्यू, पोर्टफोलियो, फॉर्म, लूप ग्रिड, गैलरी, है ना, लूप कैरोसेल, ये वाले जो हैं ये सारे आपके अभी तक फ्लिप बॉक्स वगैरह ये सब आपको जो है वो अपग्रेडेड वर्जन में अवेलेबल है। राइट, बट अगर इनमें से कुछ ऑप्शंस आपको फ्री में मिल जाएं तो आपको कैसा रहेगा।
सो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपके डैशबोर्ड पे आते हैं, प्लगइन्स वाला सेक्शन में आते हैं, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इधर लिखेंगे एड ऑन्स। ठीक है, या बेसिकली सिर्फ एड ऑन्स भी नहीं लिखोगे आप, तो यहाँ पे लिखोगे आप एलिमेंटर एड ऑन्स। ठीक है, स्क्रॉलिंग हो रही है, ये देखो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस निकल के आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे क्या डाला, एलिमेंटर एड ऑन्स। सो बेसिकली यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि प्रीमियम वर्जन के थे, बट आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि रॉयल एलिमेंटर एड ऑन्स एंड टेम्पलेट्स, है ना, एलिमेंट्स किट एलिमेंटर एड ऑन्स। ठीक, तो क्या क्या यहाँ पर ऐड करने को मिल रहा है वो चीज़ आप यहाँ पे देखते हो। मैं इसमें से कौन सा आपको रेकमेंड करूँगा, दो चीज़ें हैं। ठीक, जैसे कि एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, एक तो ये है ही है, ये तो पहले से डला हुआ है हमारे पास, और इसके जो एड ऑन्स है ना वो हमें करने हैं। सो एक तो आपके पास ये ऑप्शन है, ये असेंशियल एड ऑन फॉर एलिमेंटर, बेस्ट एलिमेंटर एड ऑन, टेम्पलेट विजेट्स गेट्स एंड वो कॉमर्स बिल्डर्स। एक तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, दूसरा एक आप नीचे और होना चाहिए, रुको, आई थिंक वो डिसेबल कर दिया इन्होंने। वो यहाँ पर इन्होंने आई थिंक सो डिसेबल कर दिया। सो ये वाला जो है हमारे पास एसेंशियल एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर, इसको आप इंस्टॉल कर लो। ठीक है, जब आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे तो आपको बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो भी मतलब कुछ हद तक वो ऑप्शंस आपको जो हैं वो मिल जाएंगे। राइट, एक बार इसे इंस्टॉल होने देते हैं, तो एक्टिवेट हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं।
बाकी ज़्यादा इसमें कुछ और करने के लिए अभी आपको है नहीं। ठीक है, एक चीज़ दी और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आपके पास जो है
सर क्वेश्चन तो कुछ नहीं है सर, ये पूछ रही हूँ क्लास ओवर हो चुकी है क्या? चल रही है ना? आई थिंक मुझे लगा कि बीच में डाउट है, वही डाउट क्लियर हो रहा है। ओके सर।
सर इस आप जो ये टेक्स्ट लिख रहे हैं इसको सेंटर में करना हो तो ओके सर।
सर अभी का नहीं रहने दे आज। Sir, what is the difference between Flexbox and Grid? Okay, sir. Okay, sir.